नमस्कार दर्शक मित्रों, दिव्यांग न्यूज के वेदांग ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो वेदांग ज्योतिष क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़े ही होनहार और काबिले तारीफ कहें ऐसे व्यक्ति डॉक्टर विकास गोस्वामी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो स्वागत करते हैं सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो दर्शक मित्रों, जैसे वेदांग ज्योतिष के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, तो ये शब्द कहाँ से उठा? तो ये शब्द उठा है हमारे ग्रंथों से, जो वेद और पुराण के नाम से जाना जाता है। तो इसी वेद और पुराण जिस पे हमारी श्रद्धा रही है और बरसों से हम इसको फॉलो करते हैं, तो उस वेद में भी ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख किया है। तो इस वेद में ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख कैसे गया है, कैसे उसकी समझ है और कैसे हमको इस चीज़ को समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए और एक विज्ञान के रूप में उसे दर्शाया गया है। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और समझते हैं डॉक्टर विकास गोस्वामी से कि ये वेदांग ज्योतिष चीज़ क्या है और इसके बारे में वेदों में क्या लिखा हुआ है, ये इनसे सुनेंगे। वेद में भगवान शब्द की अर्थ ऐसा बताया गया है, भग अर्थे माता, बान अर्थों में पिता। मैं सर्वप्रथम मेरा जन्मदाता माता पिता को नमन करता हूँ और मेरा गुरु जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकाधार में ब्रह्मा विष्णु महेश जो गुरु, उनको मैं चरण में अपना प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। जो गुरु मुझे अखंड मंडलाकार ज्योति को दर्शन करवाए हैं, उनके चरण में अनंत कोटि प्रणाम। मैं वंदना करता हूँ श्री गणेश जी को। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतः वेदवाणी वदिष्यामि। ये जो आज की तारीख में सबसे पहले ही दर्शक श्रोता मित्र, मैं आपका वेदांग ज्योतिष का पहला भाग लेकर के सामने आया हूँ। तो पहले बोलना पड़ेगा जो वेद अंग यानी वेद की अंग। तो वेद क्या चीज़ है? वेद एक धातु रूप होता है, उसके साथ में अगर हम उक्त प्रत्यय जोड़े तो वेद शब्द सिद्ध होता है। अर्थात वेद मतलब ज्ञान, अखंड ज्ञान जिधर उक्त हुआ यानी बताया गया। ये ज्ञान आया कहाँ से? न ऋषियों का बोधि में, तो ऋषि किसको बोलता है? रूस धातु दर्शने ऋषि शब्दों सिद्ध होता है। टू सी, टू ऑब्जर्व, टू फाइंड आउट एंड टू अप्लाई। देखना, गवेषणा करना, उस ज्ञान को भली भांति समझना और समझने के पश्चात समझ में बढ़ना। आज आलोच्य विषय है वेदांग ज्योतिष। जहाँ तक वेद की अंग की बात है तो उसमें 6 अंग या 6 शाखा है। क्या क्या? सबसे पहले कल्पो रिगार्डिंग क्रिएशन, सृष्टि के बारे में। छंदो अर्थात विन्यास। उसके बाद में ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ हो गया नवविज्ञान, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों ही। उसके बाद में निरुक्ति। निरुक्ति क्यों? न प्राचीन संस्कृति भाषा को हम प्राकृत संस्कृत कहते हैं। उस युग में जो संस्कृत भाषा अपनाया गया था, उसका सही अर्थ निकालने के लिए निरुक्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है, नहीं तो वर्ड का, शब्द की कदर हो जाएगा। उसके बाद में आया छंद। छंद मतलब लिरिक्स। कौन सा मंत्रों, कौन सा ऋषि द्वारा आविष्कृत हुआ था और उसको उच्चारण करने का तरीका क्या है, किस प्रकार बताए जाएंगे, वो छंदों द्वारा विधृत होता है। बाद में आता है ग्रामर या व्याकरण। ये 6 अंग में वेद संपूर्ण है। ध्यान रखा जाए, कोई भी एक अंग दूसरे अंग के बिना असंपूर्ण होता है। अगर एक अच्छा ज्योतिष बनना है तो भी बाकी 5 अंग की ज्ञान होना आवश्यक है। अभी आ गए हम आलोच्य ज्योतिष विषय में। ये ज्योतिष एक ऐसा ही सब्जेक्ट जो सुनते ही क्यूरियोसिटी यानी कौतूहल बढ़ जाता है। अपामर जनसाधारण के अंदर में ज्योतिष के बारे में जैसा एक कौतूहल है,
ऐसा ज्योतिष का विषय में किसी किसी का मन में थोड़ा से हताशा भी है, और हताशा होना जायज भी है, कारण ये इतने बड़े कठिन शास्त्र अगर सम्यक रूप से ज्ञान लब्ध ना हो तो साधा स्वाभाविक रूप से वो कदर्थ हो जाता है और गलत इस्तेमाल हो जाता है। आइए हम वेदांग ज्योतिष के बारे में पहले कुछ बताना चाहते हैं, जिस कारण आपको सहज में ही समझ में आएगा ये कौन सा सही चीज है। ऋषियों का मन में प्रश्न आया था, प्राण कहाँ से आया। पहला प्रश्न, कुतः एष प्राण आयति अस्मिन् शरीरे, हमारे शरीर में प्राण कहाँ से आया। रिसर्च के दौरान मुनि ऋषि लोग ढूंढ निकाले, इदं सूर्यः आदित्य हवै प्राणः आत्मस्थ जगतस्थ स्थूषश्च इति सूर्य। ये जो जीव जगत सारे चीज, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा मनुष्य तक सूर्य नारायण द्वारा ही संरचित हुआ है, प्राण की ग्रह। इसको हम रोज सामने उदय तो देखते हैं। सामने का प्रतिशब्द करे तो हम पूर्व कहते हैं संस्कृत में, जैसे कि पूर्वे दृश्यते भास्करः, पीछे तरफ पश्चिम, बायां तरफ उत्तर, दाहिना दक्षिण, ऐसा 4 कोना आता है। ईशान, अग्नि, नैऋत, वायु, ऊर्ध्व, अधः, ये 10 दिशा पहले आइडेंटिफाई हुआ। 10 दिशा का एट्रीब्यूट या गुण के अनुसार ऋषि मुनि 10 दिक्पाल का कल्पना की, और उसी का चलते सबसे पहले आगे जो आया वो वास्तु शास्त्र का नाम से हम आज का तारीख में जानते हैं। ऋषि लोग उधर रुके नहीं, उन लोग ये जानते थे कि हमारा धरित्री उत्तर की बाजू हिलकर अपने एक्सिस पर घूमते घूमते सूर्य को प्रदक्षिण करते हैं, जिस कारण एक बाजू जिधर दिन होता है सूर्य के लाइट पड़ते हैं, वो जब घूम के पीछे तरफ आते हैं तो वही बाजू में अंधेरा छा जाते हैं। अंधेरा होने की पश्चात असंख्य नक्षत्र का दृश्यमान अवस्था हम लोग देखते हैं। ये अनेक सारे नक्षत्र है। पहले तो सूर्य का दिशा तय हो गया था कहाँ से उदय होते हैं। वो उदयकालीन अवस्था में उसी बिंदु को स्थिर कल्पना करके ऋषि मुनि क्या देखने लगे ना, अनेक सारे नक्षत्र, उधर भी कोई नक्षत्र है, उसको स्थिर ही कल्पना करके वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज ये जो गोलाकार आसमान को देखने लगे। गोलाकार क्यों ना, हमारा धरती तो गोल है, गोल की बाहर में जो शेप वो गोल ही मिलेगा, तो गोलाकार धरती को ही ऋषि मुनि राशि चक्रों का नाम से अभिहित किए थे। अर्थात दृश्यमान आकाश, जो धरती से हम गोलाकार आकाश को देख पाते हैं, उसी को ही जोडियाक या राशि चक्र कहते हैं। द विजिबल स्काई फ्रॉम आवर अर्थ इज कॉल्ड जोडियाक। तो ये दृश्यमान जो आकाश है, उन लोग वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज राशि चक्र का निर्माण किया। मान लीजिए पूर्व दिगंत में जो स्थिर नक्षत्र समूह है, उसी को स्थिर कल्पना करके वामावर्त में जो 360 डिग्री गोलाकार राशि चक्र का स्थापना हुई, ऐसा मन में धारणा आया। उनको फिर 12 भाग में भाग कर दिया गया। 12 भाग क्यों ना, 12 प्रकार की तत्व या 12 राशि का अवधारणा हुआ। मान लीजिए फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री। क्यों 0 डिग्री टू 30 डिग्री ना, एक सर्कल का एरिया 360 डिग्री होता है, तो 12 राशि होगा तो एक भाग 30 डिग्री आता है। तो पहला भाग 0 डिग्री टू 30 डिग्री, ये जो एरिया है उसमें कई सारे नक्षत्रों दिखाई देते हैं। उसी नक्षत्रों को एक दूसरे को हम जब काल्पनिक रेखा द्वारा उसको मिलाते हैं तो एक तस्वीर उभर कर सामने आता है, मानो की भेड़ा का मुख। उसी का नाम दिया गया मेष राशि। ऐसा करके मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क करते करते मीन तक 12 राशि का अवधारणा या निर्देशित हुआ। उसी का विस्तार में ज्ञान लिया ऋषि मुनि। कौन सा राशि किस प्रकार स्वभाव की, उसका गुण क्या है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, उसके बारे में उसका जो एक्टिविटीज होता है, चर, स्थिर, धर्थक, वो पुरुष नारी ना विषम सम, ये सारे विस्तारित ज्ञान धीरे धीरे आए। हमारा वेद में देयर आर 17 प्लैनेट्स, 17 ग्रहों की कथन है।
लेकिन आज तक पूरा आविष्कृत नहीं हुआ। हम लोग जो ज्योतिष करते हैं खास करके व्यक्ति जीवन की फलादेश निर्देश करने के लिए जब हम करते हैं तो उस समय में 9 ग्रहों को लेकर ही हम लोग फलादेश करते हैं। अभी 9 ग्रह कौन सा? सूरज, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये 9 ग्रह। और 9 ग्रहों के साथ साथ 27 प्रकार की नक्षत्र का कथन भी है। 27 प्रकार नक्षत्र इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अक्सर कोई ज्योतिषी बोलते होंगे अश्विनी नाम की कोई एक नक्षत्र ना, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तीनों नक्षत्र का एक साथ में नाम दिया गया है अश्विनी। कहाँ पे आता है? मेष राशि पे आता है। तो मेष राशि का व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लाखों करोड़ों है, लेकिन जरूरी नहीं है सब कोई एक जैसा होगा। कारण मेष राशि पर ऐसा अश्विनी नक्षत्र है, भरणी है, कृत्तिका का भी एक चरण, उसमें 2 चरण आता है। तो ये नेचुरली ये जो है अलग अलग प्रकृति का होना संभव ही है। तो वेदांग ज्योतिष में बहुत सारी इन डिटेल्स में जाना पड़ता है, जा करके हम बता सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, भाई ये व्यक्ति इस प्रकार स्वभाव की होने वाला है। तो हर कोई ग्रह का जो नामकरण हुआ उसका एट्रीब्यूट या गुण के आधार पर ऋषि मुनि ने नाम दिए। जैसा कि आपको मैंने पहले बोला, प्राण की अस्तित्व कहाँ से आया, ये जवाब ढूंढते हुए सूर्य को प्राण की ग्रह बताया गया है। आत्मस्थ स्थूष स्थिति सूर्या, ऐसा ही चंद्रमा, चहदी आह्ला दयोते जैसा चंद्रमा, परमेश्वर का ऐसा ही एक ग्रह रूप जो मनुष्य का मन के ऊपर कमांड करते हैं, उसी का नाम है चंद्रमा। इसीलिए हमारा मुनि ऋषि चंद्र द्वारा जन्म राशि निर्णय करने के लिए बोलते हैं। अभी राशि चक्र बोल के राशि का अवधारणा कैसा हुआ हम तो आपको बताए, और आपको समझ में जरूर आया होगा, जो राशि और कुछ नहीं, महाकाश का विशेष एक एरिया जो 30 डिग्री परिमाण होता है, उसी को ही राशि बोला जाता है। ऐसा टोटल 12 राशि है। अभी मंगल मगी गत्यार्थक या मंगति वा या स मंगलयति स मंगलेश्वर, ऐसा है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबका अवधारणा हुई, उनकी सारे गुणागुण आविष्कृत हुआ, किस प्रकार फलदान करते हैं उसके बारे में भी सूचीबद्ध तरीका से हम लोग को बताते गए। नक्षत्र का भी ऐसा उनका गुण वगैरह सब था। ऐसा अपने अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे का मित्र भी बनते हैं, एक दूसरे का शत्रु भी बनते हैं। जब हम ज्योतिष का भाव विचार करेंगे वो सब हमें ध्यान रख करके ही बोलना पड़ेगा। जो भाई शुक्र और मंगल मित्र ग्रह है न शत्रु ग्रह है, दोनों एक साथ में रहेगा तो किस प्रकार व्यवहार क्रिएट करेगा। अगर दोनों मित्रता अगर होगा तो किस प्रकार अच्छा भाव दे सकता है, अच्छा फल दे सकता है। इस प्रकार ये अवधारणा धीरे धीरे आते गए। अक्सर हम लोग लग्न बोल के एक शब्द ज्योतिष में व्यवहार करते हैं। लग्न का तो ऐसा प्रचलित नियम के अनुसार शादी विवाह को लग्न बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष का लग्न का अर्थ कुछ अलग है, वो समझने का विषय है। हमारा धरती अपना एक्सिस पर बायां तरफ टिल्ट कर घूमते घूमते सूर्य को प्रदक्षिण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से धरती का जितना भी भौगोलिक अंचल है वो भी घूम रही हैं। मान लो किसी व्यक्ति का आज का तारीख में इस प्रकार समय में जन्म हुआ ये सूरत में, तो हम पूछेंगे जी अभी सूरत का जो स्थिति है ये कौन सा राशि की ओर दिशा करके थे, वो राशि उसकी लग्न राशि अर्थात व्यक्ति स्वयं। लग्न मतलब व्यक्ति स्वयं। पहले व्यक्ति को हम देखेंगे, उसके बाद में उसका 12 भाव विचार एक एक करके बताएंगे। अभी जो भी कुछ हो, जो वेदांत ज्योतिष में कोई मिथ्याचार नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति जो भी कुछ पूछते हैं, जब वो जवाब मिलता है उनको लग ही जाता है, चमत्कार उनको हो जाते हैं, जैसा ये इतना सच कैसे बताया जा सकता है। ये बहुत ही अनुशीलन की बात है। एक तो है धर्म के साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ता है,
और दिन रात अनलस प्रयास करना पड़ता है जो वेदांग ज्योतिष को हम सही तरीका से सीखें और बताएं। इस प्रकार का जैसा कि हमने बताया आपको, जो 12 राशि में 12 भाव विचार किया जाता है, उसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्रों में नवांश चक्रो, द्वादशांश चक्रो, त्रिशांश चक्रो, शयनादि भाव विचार, उसके बाद में दशा विचार होता है। दशा विचार का अर्थ होता है जो हर कोई ग्रह अपने अपने एक समय होता है जो शासन करने का। मनुष्य जब जन्म लेता है, जिस कर्म की आधार पर वो जन्म लेता है, उसी का ऊपर वो भाग्य चक्र या कर्म चक्र बनते हैं। ध्यान रखा जाए, ये जो जन्म कुंडली हम बनाते हैं वो है पूर्व जन्म की कर्म की आधार पर हमें मिलता है। मुद्दा बात ये है जो पूर्व जन्म में जिस भाव की कर्मों मैंने अच्छा करके आया हूँ, उसी भाव का ग्रह जो है मुझे इस जन्म में अच्छा ही फल देगा। अगर मैं पिछला जन्म में जो कर्मों, जिस भाव की कर्मों मैं खराब करके आया हूँ, उसी भाव का ग्रह मुझे खराब फल देगा। किसी ग्रह, किसी नक्षत्र, किसी राशि भी किसी का ऊपर कोई पक्षपात नहीं है, वो हमें कोई अच्छा या बुरा फल नहीं देता है। ध्यान रखा जाए, वो मेरा पूर्व जन्म की कर्मों फल, वही आधार पर ये जन्म चक्र तैयार हुआ है अभी। लेकिन ये पूरा विषय भी 50% यानी 50%। बताइए क्यों ना? ये पूर्व जन्म की जो कर्म है वो अनसीन है, मेरा तो समझ में नहीं है। मैं क्या था, क्या किया, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई आवास नहीं, इसीलिए उसको अदृष्ट या भाग्य चक्र या जन्म कुंडली हम कहते हैं। लेकिन 50% तो हमारा अधीन है। जो आज की तारीख में हम जन्म लिया, उस जन्म के अधीन होते हुए मैं अपना अच्छा कर्म तो कर ही सकते हैं ना। इसीलिए हमें पूर्व जन्म का कर्म के आधार पर जो भाव हमें आज मिल रहा है, फल मिल रहा है, उससे हम अतिक्रम भी कर सकते हैं। कभी जब मुझे मालूम पड़ेगा इस प्रकार कर्मों हमने ये सही ढंग से नहीं किया, इस भाव में मैं कुछ गलत किया, तो अभी मैं इस प्रकार रास्ता पे चलूँगा, सही काम करूँगा, तो मैं उससे आगे जा सकता हूँ। और यही चीज़ ज्योतिष लोग बता देते हैं, हम लोग वही बताते हैं। नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी। किसी का ताकत नहीं है ईश्वर का विधान को चेंज कर दे। तो कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं करेगा। कैसे करेगा? हमारे जीवन के अनुभव में हम लोग देखते हैं, बच्चा बचपन में माँ या बाप के पास में कोई चॉकलेट खाने के लिए जिद पकड़ता है, मम्मी पैसा दो, चॉकलेट लेंगे। माँ डांटती है, बेटा दांत खराब हो जाएगा, बाद में जाओ। फिर चिल्लाती है, फिर बोलती है, फिर चिल्लाते हैं, फिर माँ एक झापड़ मारते हैं, बच्चा रोने लगता है। थोड़े बाद माँ ने आके 5 रुपया देते हैं, जा बेटा चॉकलेट खा के। एक साधारण अनुभव। भग अर्थे माता, बान अर्थों में पिता। हमारे माता पिता द्वारा ही ये शरीर में मिला है इस धरती पर, इसीलिए उसको भगवान है, जो क्रिएटर है। और जो विश्व ब्रह्मांड को संरचना किया, क्या वो भगवान नहीं है? उसी भावना का अधीन होते हुए ही हम लोग परम ब्रह्म परमेश्वर के अलग अलग रूप को भी हम भगवान कहते हैं। तो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति ऐसा ही मन में भक्ति भाव लेकर ईश्वर की आराधना करे और प्रार्थना करे, ऋषि मुनियों का बताया हुआ रास्ता को अपनाएं और सही ढंग से उस भाव के साथ प्रार्थना करे, तो बड़े बड़े संकट से भी वो मुक्त हो जाते हैं। ज्योतिष लोग वही उपाय करते हैं। ज्योतिष लोग कोई ये नहीं बोलते हैं जी मैं आपको भाग्य बदल देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये ज्योतिष का बोलने का लायक नहीं है। अगर ऐसा बोले तो लगता है मानो कि ज्योतिष फ्रेंचाइजी लिया भगवान से, जो आपको दया बेच रहे हो भगवान की। ये कदाच संभव नहीं है। ज्योतिष का लिमिटेशन है ईश्वर की ओर ले जाने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए और सही तरीका से बोलने के लिए, यही है। दूसरी बात है प्रसंग के अनुसार मैंने एक अनुभव आपसे क्या बोलते हैं आपका समक्ष में रखता हूँ। मेरा एक बार मीट टू द ऑडियंस प्रोग्राम में
बहुत सारे विदेशी लोग भी थे, उन लोग भी इंटरेस्ट थे ज्योतिष में, खास करके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स। वो सीधा मुझे चैलेंज करके बोलने लगे जो आप लोग भारतीय ज्योतिषी जस्ट पब्लिक को स्पूप कर रहे हो, इन्हें ठगा रहे हो, क्योंकि आपका अंदर में ये भी नॉलेज नहीं है कौन स्टार है या कौन प्लेनेट है। सूर्य को क्यों ग्रह बोलते हो? इट हैज ओन लाइट, इसका खुद का लाइट है। तो विज्ञान के हिसाब से ये एक नक्षत्र है, चंद्र एक सैटेलाइट है, फिर भी उसको ग्रह बोलते हो। राहु केतु का एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी ग्रह बोलते हो। बात क्या है भाई, आप ही बता सकते हैं। तो मैंने उनको बोला सबसे पहले तो सुन लीजिए, ग्रहों का आप अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते तो मेरा ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है आपकी इतना काम ज्ञान देखते हुए। ग्रह एक धातु रूप है। हमारा भारतवर्ष में 8वीं पढ़ने वाला बच्चे को पूछिए ग्रह क्या है, वो बोल देगा ग्रह एक धातु रूप है। अगर अंग्रेजी में अनुवाद करे तो होगा टू टेक, लेना, हिसाब ग्रहण करना। कौन से हिसाब ना, मैंने जो कर्म करके आया उसी का हिसाब लेते हैं। इसीलिए और जो फल दान करने की क्षमता रखते हैं उसी को ही हम ग्रो करते हैं। हम लोग भी जानते हैं सूरज की अपना खुद का लाइट है, लेकिन सूरज प्राण की कारक है, प्राण दान करते हैं, सूरज के द्वारा ही प्राण आता है। ये कर्म क्षमता के अनुसार हम उसको ग्रह कहते हैं। चंद्रमा द्वारा मन परिचालित होता है, चंद्रमा द्वारा ज्वार भाटा होता है। ये क्रिया उनकी है, आर्ट की क्रिया। कोई भी कला कुशली चंद्रमा द्वारा ही परिचालित होता है। ऐसा ही उसके लिए उसको हम ग्रह कहते हैं, उपग्रह नहीं कहते हैं। और राहु केतु को समझने के लिए आपको कोई गर्मी का मौसम में किसी गर्म प्रदेश में जाना पड़ेगा। आप आइए हमारे अहमदाबाद में, आपको 5 किलोमीटर दौड़ाएंगे। जैसे आप थक जाओगे ना, तो एक बरगद की पेड़ के नीचे दौड़ के आप थोड़ा से आराम करने का प्रयास करोगे बिना पूछे, बिकॉज यू बैडली रिक्वायर द शैडो। ये छाया भी मनुष्य को आनंददान कर सकते हैं। इसी के लिए राहु को भी हमारा ऋषि मुनि ग्रह बता के गए। तो इस प्रकार ग्रह का डेफिनेशन हम लोग का ऋषि मुनि देखे गए समाज में। हमें वो भारीमती समझना है, सिर्फ अनुवाद मूलक किताब पढ़ के किसी को भ्रमित करना नहीं। हर एक चीज का, हर एक वाक्य का एक प्रमाणिक सत्य है, उसको हमें जानना है। ज्योतिष में कोई मिथ्याचार तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता वेदांग ज्योतिष में। लेकिन उनके लिए जो मेहनत लगती है, जो सीखना पड़ता है, उसकी अभाव तो हम देखते हैं। कुछ भी हो, हम पहले बार आज के दिन में वेदांग ज्योतिष के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और यही मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हूँ। आने वाला दिन में और ज़्यादा करके आपके सामने, आपके समक्ष में एक एक करके हमने और कुछ बताएंगे। अभी और एक बात बोल रहा हूँ, हम पहले से ग्रहों के बारे में एक एक करके आपको व्याख्या देता हूँ। पहले कौन सा? सूरज। ये मैंने बोला आदित्य, सूर्य, चक्षु, विभावसु, रुचि, तपन, तापस, बहुत कुछ नाम है। वस्तु तो ये मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की ग्रह है। पितृकारक ग्रह माना जाता है। हम जो रोग ज्योतिष या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर देखें तो सूर्य द्वारा हार्ट की विचार होता है, हार्ट, स्टमक। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के ऊपर भी कमांड करते हैं। सूर्य के द्वारा अच्छा शासक बनता है। सूर्य पुरुष के लिए दक्षिण नेत्रों, महिलाओं के लिए वाम नेत्रों के ऊपर वो शासन करते हैं, उनका परिचालना करते हैं। ये सूर्य का संक्षेप में उनकी जो डिपार्टमेंट में है वो मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा, चंद्रमा सबसे पहले बोला मैंने मन की कारक ग्रह है। इसीलिए राशि या चंद्रमा जिधर है उधर से देख करके उसकी मानसिक विचार के बारे हमें पता चलता है। और चंद्रमा आर्ट की ग्रह है। सूती, पसम, रेशम, कपड़ा के ऊपर अपना डिजाइन नहीं बोलते, फैशन डिजाइनर कोई बनना चाहते हैं, उसके लिए देखना पड़ता है जो चंद्रमा का बल कैसा है। इस प्रकार चंद्रमा का कोई भी आर्ट की संपर्कित कामकाज चंद्रमा द्वारा ही निर्धारित होता है। मंगल, मंगल शरीर में जो आर्टरी सिस्टम है, हमारा जो प्योर ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ले जाता है,
जो सिस्टम, उस सिस्टम के ऊपर कमांड करने वाला ग्रह मंगल ही है। मंगल ठीक रहेगा तो खेलकूद में पारंगम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जमीन, इसके संपर्क में कामकाज में अच्छा सुविधा लाभ होगा। मंगल रहेगा तो फोर्स सेक्शन, कोई भी नेवी छोड़कर पुलिस हो, मिलिट्री हो, ये सारे विषय पर मंगल ग्रह का प्राधान्य चलते हैं। नेवी क्यों नहीं, न नेवी तो पानी में होता है ना, और मंगल का दूसरा नाम अंगार है, अग्निकारक ग्रह है, इसलिए वो जमीन, दूसरा नाम भूम है, भूमि का संपर्कित कामकाज भी करते हैं। उसके बाद में आप देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस मंगल द्वारा होता है। डॉक्टर बनना है तो मंगल स्ट्रांग होना जरूरी है, मैथमेटिशियन बनना है तो भी मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है, फिजिक्स का ज्ञान मंगल ठीक रहेगा तो ही हो सकता है। कोई भी अच्छा सर्जन बने तो मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर कोई लॉयर बनना चाहते हैं, खास करके क्रिमिनल लॉयर, क्रिमिनल केस को डील करते हैं, ऐसे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो मंगल अवश्य स्ट्रांग होना चाहिए। इस प्रकार का मंगल का व्याख्या दिया गया है। इसके अलावा मंगल जो कुटुंब के साथ जो संबंध बनते हैं उसमें खास करके भाई, साला, इन लोग का पर मंगल का प्राधान्य चलता है। बुध जो ग्रह है, अगर शरीर के हिस्से में देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो है ये बुध ग्रह द्वारा परिचालित होता है। ये स्नायु का ग्रह माना जाता है, स्किन का ग्रह माना जाता है। बुध को बालक स्वभाव की ग्रह बोला जाता है। बुध अगर खराब रहता है तो बचाल टाइप का होता है, मतलब बुध टू मच टॉकेटिव होता है, बच्चा थोड़ा से चंचल प्रकृति का हो जाता है। बुध पब्लिक के साथ नेगोशिएशन करवाता है। बुध का जो काम है प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिसिटी, अकाउंट्स का काम, कॉमर्स प्लैनेट होने के कारण बुध जो है, और इसका जो है अपना सरकारी विभाग का जो योगायोग व्यवस्था, ये बुध ग्रह द्वारा निर्धारित होता है। बुध को स्वाभाविक रूप से व्यावसायिक ग्रह बोला जाता है। किसी का अगर व्यवसाय करने का इच्छा है तो उसका जन्म कुंडली में बुध ग्रह किस प्रकार भाव में है, कैसा स्थिति में है, वो देख करके ही उसकी व्यवसाय के बारे में हम लोग बताते हैं। ऐसा ही गुरु का तो अर्थ ही होता है, गुरु मतलब शिक्षा देना, टीचर। ये गुरु जब किसी को शिक्षा देते हैं तो क्या होता है, उनकी भेजा प्रज्ञा काम करते हैं। तो इसीलिए प्रज्ञा की ग्रह भी गुरु है। शिक्षा दान करना, मंत्रणा दान करना, ये सब गुरु का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, ये सब गुरु का काम होता है। अगर मेटल के ऊपर ध्यान दिया जाए तो गुरु खास करके सोने में निवास करते हैं, सोना उनका मेटल है। ऐसा शुक्र जो है केमिकल का ग्रह बोला जाता है। शरीर में पुरुष और नारी का जो शक्ति है, रजोबीज का ग्रह भी सूर्य शुक्र माना जाता है। शुक्र अगर ठीक ना रहे तो कभी कभी हम जो बोलते हैं ना, आंखों की जो मणि होता है उसमें विपत्तियां होता है। एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग वर्क और आर्ट के साथ वो शुक्र द्वारा होता है। वो अपने केमिकल इंजीनियरिंग बोलो या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बोलो या कोई भी इंजीनियरिंग हो, उस शुक्र को चाहिए। शुक्र आर्ट की खास करके जो फिल्म स्टार, जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, इस प्रकार जो आर्टिस्ट लोग होता है, वो शुक्र बलशाली होगा तो ही नाम उनकी वृद्धि होगा। शुक्र ग्रह जो है खास करके शोभा की ग्रह, यूथ की ग्रह, फ्लावर्स के ऊपर कमांड करते हैं। इतना विस्तार है। शनि, एक्चुअली शनि है अशुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द होगा शनैश्चर, चर गति भक्षणया। इतना बड़ा धातु रूप के साथ शनैश अव्यय उपपद जोड़ा जाता है तो शनैश्चर शब्द सिद्ध होता है। अर्थात धीरे धीरे चलना, ओजन उठाना, कष्ट स्वीकार करना या कष्ट देना, इस प्रकार स्वभाव के कारण शनि को पाप ग्रह कहते हैं। वस्तु तो शनि पाप ग्रह तो है ही नहीं। शनि व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष द्वारा आगे ले चलता है, प्रतिष्ठा देता है। शनि जो हमारा शरीर में वेनस सिस्टम है, जो सिस्टम इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वापस शुद्धता के लाते हैं, जिसको हम शिरा तंत्र कहते हैं, उसका ग्रह भी शनि है। इसके अलावा कोई भी सर्विस करता है, सर्विस मतलब नौकरी, तो दास स्वभाव की ग्रह होने के कारण सर्विस कर पाएगा या नहीं,
उसके लिए हम देखते हैं उसका शनि ग्रह किस प्रकार स्थिति में है। राहु त्यागे जो स राहु। राहु होता है एक एक्सीडेंटल प्लैनेट, अचानक किसी को हानि करना या अचानक पहुंचा देना, ये राहु का होता है। तो राहु जो भी कर्म करते हैं वो अचानक ही होता है, ये चंडल ग्रह भी बोला जाता है। शनि के लिए एक बात छूट गया, वो मैं बताना चाहता हूँ। शनि स्टील, आयरन, लकड़ी, फूड ग्रेन्स, ऑयल और कोयला, ये सब के ऊपर भी कमांड करते हैं। तो शनि का डिपार्टमेंट की कोई बिजनेस करना चाहे, जैसे कि कोयला का हो, लोखंड का हो या लकड़ी का हो, मान लो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए भी हो, तो शनि का अच्छा रहना जरूरी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा राहु के बारे में बताया, राहु घूमता है। राहु के द्वारा कोई कर्म लाभ हो तो एक जगह पर स्थिर होकर के कोई कर्म कर ही नहीं सकता, घूम घूम के करना पड़ेगा। कौन घूमता है? सेल्समैन। अर्थात राहु अगर कर्म भाव में रहे तो सेल्समैन का नौकरी या कामकाज बहुत ही अच्छा चलेगा। केतु शब्द जो है कित निपातन है, केतु मिस्टीरियस प्लैनेट, रहस्यमय ग्रह, इसका ज्यादा कुछ तो डिपार्टमेंट है ही नहीं, लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट है शौकीन द्रव्य, और वो भी क्या, पशु पंछी का जो स्किन होता है, नखून होता है, उससे बनाया हुआ कोई सामान, ये सब चीज जो कि म्लेच्छ ग्रह का प्रतीकी है। ये ग्रहों का जो स्वभाव है उसके बारे में हम बोला। अभी अगले अंक में हम 27 नक्षत्र के बारे में धीरे धीरे आपको ज्ञान देंगे। आज के तारीख के लिए इतना ही। आप लोग का सबका कल्याण हो, कल्याण वस्तु अलविति।